नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे खबरों की शुरुआत करेंगे शक्ति फार्म की बड़ी खबर से, जहां निर्मल नगर में 68 विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक नारायण पाल ने जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता की समस्याएं सुनी है। बात करेंगे आगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में नशे की गतिविधियां जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं और अवैध खनन से जनता परेशान है और प्रशासन को इस कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में करनी चाहिए। किसानों को समय पर यूरिया न मिलने की समस्या पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई। नारायण पाल ने कहा है कि वो हमेशा जनता की आवाज उठाते रहेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। बड़े बड़े नेता सत्ता और ये जो शासन है हिल जाएगा, जैसे चीन में हुआ, वियतनाम में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ। तो नेता भ्रष्टाचार करने से बाज आ जाएं। आज मैं देख रहा हूँ कि 1:30 बजे रात को 1 बजे रात को यहाँ खनन चोरी हो रही है। खनन चोरी बीच में एसएसपी ने यहाँ पूरे थाने को हटा दिया था। तो शिकायत थी कि मिट्टी चोरी जमीन की लूट कर रहे हैं और खनन की लूट कर रहे हैं। तो अब फिर शुरू हो गया। तो 15-20 दिन 1 महीना इसको शांत हुआ, फिर शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि मंच में मुख्यमंत्री के आसपास जितने भी लोग वही थे जो मिट्टी चोर हैं, जमीन चोर हैं। और अगली खबर, गोविंद नगर में प्रधान पति प्रभाकर राय को सहकारी समिति क्रय विक्रय संघ का डायरेक्टर बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रभाकर राय ने उत्तराखंड सरकार का क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की है और कहा है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान हित से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभाकर राय ने कहा है कि जनता का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, आज गोविंद नगर के ग्राम प्रधान श्रीमती साधना राय जो प्रधान बनी है, इनको भी प्रधान बनाने में हमारे माननीय मंत्री जी बड़े भाई सौरभ बहुगुणा का ही सबसे ज्यादा श्रेय है। क्योंकि जब ये बीडीसी थी तब इन्होंने जो भी काम मांगा गोविंद नगर के लिए, इन्होंने कोई काम के लिए मना नहीं किया। इन्होंने भाई से काम मांग करके पूरे गोविंद नगर वासियों को ये दिखा दिया कि विकास क्या चीज होता है। उसी काम के आधार पर आज पुनः गोविंद नगर वासियों ने श्रीमती साधना राय को प्रधान के रूप। चमोली से खबर देख रहे हैं। थराली क्षेत्र में प्राणमती नदी पर 4 साल पुल निर्माण न होने से 4 साल से पुल निर्माण होने से सोमवार को थराली, सूना, देवल, ग्वाड़, पेनगढ़ और सुनाओ तल्ला के सैकड़ों ग्रामीण तहसील पहुंचे और ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि यदि 3 साल में पुल निर्माण नहीं शुरू हुआ तो वे लोनीवी के सामने आमरण अनशन करेंगे। उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह रावत ने कहा है कि संयुक्त टीम पुल निर्माण स्थल पर जांच करेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग भूमि विवाद का बहाना बना रहा है और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा है कि पुलिस और पुल निर्माण जो है, पुल निर्माण की यहाँ बात कर रहे हैं, शीघ्र किया जाएगा। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे और हमारी स्कूल के बच्चों को बहुत ज्यादा 4 महीने घर पे ही रहना पड़ रहा है। पिछले साल में हमारी 2-4 गर्भवती महिलाएं थी, बहुत ज्यादा परेशानी हुई उनको और हमारा शासन प्रशासन से उम्मीद है कि वो हमें बहुत जल्द ये व्यवस्था दे कि हमें जाने आने का वो करें, हमें छुट्टा कर दे। अगर उनसे मोटर पुल नहीं बन रहा है तो शासन प्रशासन हमें मोटर पुल की व्यवस्था करे। अगर कई बार बच्चों को लेकर भी आए हम लोग और अब भी नहीं, अगर लोग अभी भी नहीं माने या जन आंदोलन पे नहीं उतरे तो हम तो छोटे बच्चों को लेकर भी आ जाएंगे। अगर पुल की व्यवस्था नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को यहीं पे बिठाएंगे। 3 महीने का जो भी होगा वो शासन प्रशासन करेगी पूरे गांव को। मतलब ये है कि अगर बच्चे परेशान हुए 3-4 महीने तक, एक तो बच्चों की पढ़ाई ठप हो रही है, एक तो बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं और तीसरा ये है कि गर्भवती महिलाएं जो भी है उनको आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और ना तो हमारे जंगल का रास्ता है और इधर से घूम करके हम 10-12 किलोमीटर कुलसारी होकर के जा रहे हैं, वहाँ से प्रदर्शन करेंगे और हमारे
उत्तराखंड के प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में वन कर्मियों को गश्त के दौरान एक नर बाघ मृत अवस्था में मिला है। शव धारासोक के किनारे पड़ा था, जिसे देखकर वन कर्मियों में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है और कार्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत वाटोला के निर्देश में विभागीय टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में बाघ की उम्र 8 से 10 वर्ष की आंकी गई। प्रथम दृष्टया प्राकृतिक मौत की आशंका जताई जा रही। शरीर पर किसी प्रकार के शिकार या संघर्ष के निशान नहीं मिले। उत्तराखंड से विनोद कुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट। उसकी आगे जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके सैंपल्स जो होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और जो एनटीसी ने प्रोटोकॉल बताया हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन सैंपल्स को लैब्स में भेजा जाएगा ताकि उसकी जो मृत्यु का कारण है उनके बारे में स्पष्टता प्राप्त हो सके। देखिए, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उसके सारे जो अंग हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उसके जो मृत्यु का जो कारण है वो अभी प्राकृतिक लग रहा है, परंतु जब सैंपल्स का पूरा रिजल्ट आएगा तब और अगली खबर की बात करें, लाल कुआं जिले में अधिकारी ललित मोहन रायल के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है। वीआईपी गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गुरुद्वारा मार्केट और डिपो नंबर 4 पर नो पार्किंग और सर्विस लाइन में खड़े 2 दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 वाहन सीज किए गए हैं। सहायक परिवहन अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि अवैध पार्किंग से यातायात बाधित हुआ है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वाहन केवल निर्धारित स्थलों पर खड़े करें। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। जिसमें हमने लगभग 20 गाड़ियों का आज चालान कर दिए अभी तक और 2 गाड़ियां हमने अभी सीज कर दी हैं। ये कार्रवाई लगातार गतिमान रहेगी क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और जो गाड़ियां नो पार्किंग में अवैध रूप से खड़ी हैं उनको हम सीज करेंगे या चालानी कार्रवाई उनके लिए गतिमान रहेगी। इसके लिए एनएच अपना काम प्रतिदिन कर रहा है। एनएच से हम लोग भी लगातार कॉन्टेक्ट में रहते हैं और हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, हम या जो लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लानी है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ओवरलोड की भी प्रतिदिन जो है कार्रवाई हमारी तरफ से। बेरीनाग के माछीखेत गांव में पूर्व प्रधान पुष्कर सिंह डांगी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। इससे पीड़ित परिवार नाराज है और सरकार पर गंभीर आरोप लग रहा है। परिवार का कहना है कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण उम्र कैद की सजा पाए आरोपी को राहत मिल गई। उन्होंने ये भी कहा है कि सुनवाई और फैसले की सूचना उन्हें नहीं दी गई है और उन्हें जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है। परिवार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई की और सुरक्षा की मांग की। बेरीनाग से ब्यूरो रिपोर्ट। बाहर चाहिए ही नहीं, गांव में चाहिए ही नहीं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मेरी तरफ से, पूरा फांसी की सजा होनी चाहिए। अब यहाँ चाहिए ही नहीं, बाहर चाहिए नहीं, गांव में। लक्सर के बालावाली गंगा घाट पर एक ऐतिहासिक पहल की नींव रखी गई है। सैनी समाज, अंकुश सैनी, मोनू सैनी, आशीष साहब, सिंह सैनी और शुभम सैनी द्वारा महात्मा बुद्ध, महाराजा भागीरथ और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के नाम पर भव्य मंदिर और गंगा घाट निर्माण के लिए विधि विधान से पूजा और हवन यज्ञ आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आशीष सैनी, भाजपा नेता सूर्यकांत सैनी ने भी अपने विचार साझा किए। ये परियोजना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। एक महाराजा भागीरथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी, वो भी बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो हमने उसी के चलते हुए देखा कि बालावाली घाट पे हम भी एक घाट बनाएंगे महाराजा भागीरथ जी के नाम से, जो आज हमने वो पूर्ण कर दिया है। और वो हम 4-5 लोगों ने इसकी स्टार्टिंग जो की थी, उसके बाद हमने जो वो स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कार्य चल गया। हमारे माननीय विधायक जी को पता लगा। इसमें भाई मोनू, अंकुश भाई, आशीष, कदम और भी बहुत सारे साथी, शुभम, ये सब साथियों ने जो है दिन रात मेहनत करके अपने दम पर बिना किसी सहायता के इस कार्य को संपन्न किया। और अब आज यहाँ पर हमारे द्वारा घोषणा की गई है कि मैं यहीं पर अपने इष्ट महाराजा भगीरथ जी के, वैसे तो महाराजा भगीरथ ने सभी प्राणियों के उद्धार के लिए पतित पावनी माँ गंगा को वो धरती पर लाए थे और हम सभी के लिए वो प्रेरणादायक हैं। आज उनकी जयंती भी है और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर आज ये इस घाट का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा इस घाट का आज शुभारंभ किया गया। पूजा पद्धति के साथ पूर्ण रूप से इसका शुभारंभ किया गया है। खास बुलेटिन में बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।